अगर आप ध्यान से सोचें तो महाभारत से कई चीजें सीखने को मिलती हैं जो आज के जीवन में भी सच हैं और इन्हें हमारे जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 1, जीवन योजनाओं से भरा हो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। नंबर 2, संगत और पंगत हो अच्छी। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। नंबर 3, अधूरा ज्ञान घातक। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। नंबर 4, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। नंबर 5, हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ ये सभी जानते हैं। सबक ये कि कुछ भी बोलने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। नंबर 6, जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। ये बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकार में बना देती हैं। नंबर 7, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जिन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। नंबर 8, एकजुटता। अगर हम एकजुट होकर रहते हैं तो मजबूत रहते हैं। फूट पड़ने या बिखरने से हमारा नुकसान होता है। जीवन का यह एक बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पांडवों ने एकता के चलते ही जीत हासिल की। नंबर 9, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। नंबर 10, खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो।
कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। नंबर 11, शिक्षा का सदुपयोग जरूरी। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है, और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वो समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। नंबर 12, अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। नंबर 13, भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। नंबर 14, बदले की भावना। कहा जाता है कि शकुनी के बदले की भावना की वजह से ही महाभारत हुई। उनकी बहन गांधारी ने बिना उनसे पूछे धृतराष्ट्र से, जो कि अंधे थे, से शादी कर ली। इसकी वजह से उन्होंने हस्तिनापुर को खत्म करने की कसम खाई। इससे सीखने को मिलता है कि जीवन में बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए, हमें इसको बस भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 15, शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। नंबर 16, कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो, घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। नंबर 17, अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे ये प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। नंबर 18, लालच में कभी नहीं। महाभारत का भीषण युद्ध टाला जा सकता था यदि धर्मराज युधिष्ठिर लालच में न होते। जुए में शकुनी ने योद्धा के राजकुमार को लॉन्च किया और अपने राजपाट को धन के टुकड़े तो छीन ही लिए, यहां तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जीत लिया। नंबर 19, कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे नीतिपूर्वक लेने हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल बीता हुआ कल किसी और का था और कल आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अतः तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, ये तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। नंबर 20, हमेशा सही के लिए खड़े रहें। प्रारंभ में अर्जुन अपने भाइयों, चाचा और गुरुओं के खिलाफ युद्ध लड़ने से डरते थे और झिझकते थे,
लेकिन कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य और धर्म की याद दिलाई। कृष्ण ने उससे कहा कि वह अपने धर्म के कर्तव्यों को पूरा करे, भले ही उसे अपने परिवार के खिलाफ लड़ना पड़े और खड़ा होना पड़े। हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए। नंबर 21, ज्ञान का हो सही क्रियान्वयन। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो है तो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू हैं, या किसी जंगल में धूनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठा, खुद लिखे और खुद ही बाँचे, और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खान, दवाखाना या पागल खाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्मसम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया, बहुत महत्वाकांक्षी है, या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं, या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंतामुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। नंबर 22, इंद्रिय संयम जरूरी। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। नंबर 23, राजा या योद्धा को नहीं करना चाहिए परिणाम की चिंता। कहते हैं कि जो योद्धा राजयुद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया, या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। नंबर 24, कभी हार न माने। जीवन में कभी हार न मानने की सीख देने के लिए कर्ण महाभारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर भेदभाव और अपमान का सामना किया। वह कौशल में अर्जुन के बराबर थे, लेकिन उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कभी भी समान सम्मान और मंच नहीं मिला, क्योंकि उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। लेकिन किसी भी चीज ने उन्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं किया और वह एक प्रसिद्ध तीरंदाज बन गए। नंबर 25, परिवर्तन को स्वीकार करें। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आपको परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। पहले पांडव महलों के स्वामी थे, दूसरे वे सब कुछ खोकर अपनी पहचान छिपाकर जंगलों में भटक रहे थे। उन्होंने इस व्यापक बदलाव को स्वीकार किया और खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। नंबर 26, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। द्रौपदी का कौरवों ने सबके सामने जयकारा लगाकर अपमान किया था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ ताकि बाद में धर्म की स्थापना हो सके। इसलिए किसी को भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हमेशा मजबूत बने रहना चाहिए। नंबर 27, आपके आशीर्वाद की कभी अवहेलना न करें। शिशुपाल कृष्ण का चचेरा भाई था और उसे कृष्ण के हाथों ही मरना था। शिशुपाल की मां ने कृष्ण से वचन लिया कि वह शिशुपाल की पहली 100 गलतियां माफ कर देंगी, लेकिन शिशुपाल ने उनके आशीर्वाद की अवहेलना की और कृष्ण को गाली देता रहा। अंततः उसने अपने 100 पापों की सीमा पार कर ली और मर गया। यदि उन्होंने उनके आशीर्वाद की कद्र की होती तो वे जीवित होते। हमें हमेशा अपने आशीर्वाद को महत्व देना चाहिए। नंबर 28, सही समय पर सही फैसले लें। युधिष्ठिर अपने परिवार और राज्य पर दांव लगाने से पहले खेल को रोक सकते थे। युद्ध से बचने के लिए दुर्योधन कृष्ण से सौदा स्वीकार करने में विफल रहा। नंबर 29, आत्मनियंत्रण। सहदेव को हर समय भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पता था, लेकिन भगवान कृष्ण से किए गए अपने वादे के कारण उन्होंने कभी किसी को भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताया। किंवदंतियों के अनुसार उन्हें सभी 3 काल अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना और चीजों को नियत होने दिया। नंबर 30, अपने काम से काम रखें। युद्ध में भाग लेने के लिए अश्वत्थामा की कोई मजबूरी नहीं थी। वह एक ब्राह्मण का बेटा था और क्षत्रिय नहीं था, फिर भी उसने लड़ने के लिए चुना, और वो भी कौरवों के साथ, और एक अक्षम्य अपराध कर डाला, पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध करके। उसे इतिहास का सबसे बड़ा अभिशाप झेलना पड़ा। जय श्री कृष्णा।